अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाते क्यों है इसका? बनाया इसलिए जाता है कि ताकि पता चल सके कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है। अब इनकम स्टेटमेंट जो मैंने आज इसको सेलेक्ट किया है इस टॉपिक को, उसकी मेन रीज़न ये है कि इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होते हैं मल्टीपल स्टेप का मेथड और एक होता है सिंगल स्टेप का। अब जो मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इसको बनाए कैसे। तो मैंने आज की वीडियो में कोशिश की है कि उस प्रॉब्लम को जो स्टूडेंट फेस करते हैं उसको काफ़ी हद तक जो है ना इसको मिनिमाइज किया जा सके। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है बुक में से। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर डेचर ऑटोमेटिव्स कवर द the following information for Dacia Automatives cover the year ended 2003। अब इसमें आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है, डिविडेंड इनकम गिवन है, उसके बाद इनकम टैक्स गिवन है, फिर इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है। अब फ्लड लॉस है, नेट ऑफ टैक्स है। ये फ्लड लॉस बेसिकली एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम होती है। ये आम रूटीन में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें गिवन नहीं होता, लेकिन अगर ये गिवन हो तो मैंने अपनी इस वीडियो में इसको भी कहाँ पे एडजस्ट किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। इसके बाद परचेजेस हैं, सेल्स हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 43,000। ये भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो ये अब मैंने इसमें ना इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली दो चीज़ें जो है ना वो मैंने रखी हैं, जिसमें जो काफ़ी हद तक जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी आपको। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है ना मैंने इसको मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट से ना इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की तरफ आऊँ तो सबसे पहले चूंकि इनकम स्टेटमेंट जो स्टार्ट होती है वो जिस कंपनी का हम बना रहे हैं उसका नाम आएगा, फिर इनकम स्टेटमेंट, फिर हम फॉर द ईयर एंड December 31st 2003, यानी इसका ये फॉर्मेट है। अब आपको इसके लिए सबसे पहले सेल्स देखनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। तो सेल्स आप देख सकते हैं कि 10 लाख है, डॉलर्स में है, ये गिवन। फिर उसके बाद ना मोस्टली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन होती है क्वेश्चन में। अब मैंने इसमें क्वेश्चन चूंकि इसको सिलेक्ट किया कि इसमें मैं काफ़ी हद तक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी कैलकुलेट करना सिखा दूं अगर आपके पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिगनिंग जो इन्वेंट्री बिगनिंग है वो क्वेश्चन में गिवन है, एंडिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, और उसके बाद परचेजेस भी गिवन है। अब जब ये डेटा क्वेश्चन में दिया हो तो इसका मतलब है कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सॉल्व किया, बिगनिंग इन्वेंट्री ली, उसमें परचेजेस को ऐड किया तो मेरे पास अवेलेबल इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल आ गई, और उसमें से फिर मैंने एंडिंग इन्वेंट्री को लेस किया तो फिर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 6,70,000। अब इसमें से 10 लाख में से 6,70,000 को मैं माइनस कर देता हूँ। तो आपके पास आप देख सकते हैं कि आपका जो जीपी है वो आ गया कितना, 3,30,000। उसके बाद नेक्स्ट मुझे इसमें से अब चूंकि ये मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट है तो इसमें मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें से है मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके क्वेश्चन में मुझे देखने पड़ेंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस गिवन है, इसके अलावा अगर यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो सकता है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में दो ही हैं तो मैं इन दोनों को यहाँ से जो है ना वो लिस्ट कर रहा हूँ। आपका सेलिंग 43,000 है और उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव 62,000, तो ये कितना बन गया, 1,05,000। अब मैंने ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको जब मैंने लिस्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम आ गया। अब इसके अलावा क्वेश्चन में जितनी भी इनकम्स गिवन होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही इनकम गिवन है, और वो आपकी कौन सी है, डिविडेंड इनकम। और वो डिविडेंड इनकम 10,000। इसके अलावा रेंटल इनकम भी हो सकती है, इंटरेस्ट की इनकम भी हो सकती है, यानी जो क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो यहाँ पे आपका मोस्टली क्वेश्चन में जो गिवन होती हैं वो ये डेटा गिवन होता है इनकम से रिलेटेड। यहाँ पे डिविडेंड है तो आप इसको क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक हो गया।
अब नेक्स्ट मैंने, हाँ, जब मैंने किया तो मेरे पास आप देख सकते हो इनकम बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मोस्टली ये ईबीआईटी होती है, लिखा जाता है यहाँ पे, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यानी फ्लड लॉस भी गिवन है, तो फ्लड लॉस के लिए मुझे यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का वर्ड यूज करना पड़ रहा है और उसको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ रहा है। अब सर, अब मैंने क्वेश्चन में इंटरेस्ट एक्सपेंस देखना, अगर आप एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट एक्सपेंस देखेंगे तो वो क्वेश्चन में कितने से आपका, आप 20,000 से। अब मैंने क्या करना है, इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को लेस करना है, तो आपका आपके पास आगे आपकी इनकम बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब इंटरेस्ट के बाद अगर आप क्वेश्चन में इनकम टैक्स देखेंगे तो वो क्वेश्चन में गिवन है आपका कितने से, इनकम टैक्स आपका क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख से। ठीक हो गया। अब मैंने इस 1 लाख को जो है ना वो जाके लेस कर देना, तो फिर मेरे पास आपकी इनकम बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 1,15,000 मैंने क्या किया, 1 लाख को माइनस किया यहाँ से, तो मेरे पास 1,15,000 आ गया। अब मैंने फ्लड लॉस, एक ये मोस्ट अमूमन क्वेश्चंस में गिवन नहीं होता इनकम स्टेटमेंट की, लेकिन यहाँ पे चूंकि गिवन है, अब मैंने इसको एडजस्ट भी करना है। या फ्लड लॉस बेसिकली क्या होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वो होती हैं कि जो कंपनी की मोस्टली रूटीन्स में नहीं आती, और ये कभी कभार होती हैं, जिस तरह फ्लड आ गया, टोर्नेडो आ गया, आग लग गई है, ठीक है, कंपनी ने अपना पूरा ऑपरेशन जो है ना वो पूरा का पूरा ऑपरेशन नहीं बल्कि ऑपरेशन में से कुछ हिस्सा जो है ना वो सेल कर दिया। अगर तो लॉस हो रहा है तो लेस होगा, अगर गेन हो रहा है तो ऐड होगा। अब ये नेट ऑफ टैक्स इसके साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि इसमें से टैक्स माइनस हो गया हुआ है। अगर ये प्री टैक्स है तो फिर मुझे इसमें से टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 30,000 है, तो ये 30,000 जो है ना ये माइनस होगा, और माइनस होने के बाद आपके पास नेट इनकम आ गई है कितनी, 85,000। तो ये सिंगल स्टेप नहीं था बल्कि मल्टीपल स्टेप था। इसमें देखिए हमने डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व किया, यानी इसकी मदद से आपको पता चल सकता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, आपकी इनकम बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितनी, इनकम बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितनी, यानी स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। अगर तो क्वेश्चन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम गिवन नहीं है, तो जो यहाँ पे हमने इनकम टैक्स के बाद लिखा हुआ है इनकम बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो ये यहाँ पे आपकी नेट इनकम आ जाएगी। और अमूमन मोस्टली जो क्वेश्चन गिवन होते हैं उसमें यहाँ तक ही होती है, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दी हुई थी तो उसको भी मैंने माइनस किया, तो मेरी क्या होगी, यहाँ पे नेट इनकम आ गई 85,000। अब मैं नेक्स्ट इसके बाद करता हूँ सिंगल स्टेप। क्योंकि सिंगल स्टेप है, उसके नाम से ही आपको आइडिया हो जाता है कि हमने एक ही स्टेप के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यानी एक ही स्टेप का मतलब क्या है कि जितने भी आपके रेवेन्यू है उनको इकट्ठा कर देना, और जितने आपके एक्सपेंसेस हैं उनको इकट्ठा कर देना, सिवाय इनकम टैक्स के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिंगल स्टेप में रेवेन्यू की हेडिंग दी है। उसके बाद क्वेश्चंस में दो ही रेवेन्यू गिवन थे, एक सेल्स का और एक डिविडेंड का। उन दोनों को मैंने प्लस किया तो टोटल रेवेन्यू मेरे पास ये आ गया। इसके अलावा कोई और भी गिवन होता है, रेंटल का होता है, या इसके अलावा और भी कोई इनकम गिवन होती है तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर देना था, डिविडेंड इनकम भी हो सकती है। तो ये गिवन थी, तो इनको हमने ऐड कर देना था। अब मैंने एक्सपेंसेस को लेस करना। अब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, मैंने की है, लेकिन यहाँ पे आप दूसरी दफा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो अमाउंट फाइंड की थी वही आगे यहाँ पे। सेलिंग एक्सपेंसेस भी गिवन थे, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनको प्लस किया तो मेरे पास 7,95,000 आ गया। और उसको मैंने टोटल रेवेन्यू में से लेस किया तो मेरे पास इनकम बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गए। अब फिर मैंने इनकम टैक्स जो क्वेश्चन में 1 लाख गिवन था उसको लेस कर दिया, तो मेरे पास इनकम बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गई 1,15,000। और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो थी ना, फ्लड लॉस लेस ऑफ नेट ऑफ टैक्स है, इसको भी मैंने क्या करना है, यहाँ से जो है ना उसको लेस कर देना है, और लेस करूंगा तो मेरे पास मेरी क्या आ जाएगी, आ, वो आ जाएगी। ठीक है, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं फ्लड लॉस को मेंशन कर रहा हूँ, तो वो आप कर देंगे तो आपके पास 85,000 नेट इनकम आ जाएगी। तो आप देख सकते हो कि जो हो आपका
सिंगल स्टेप का आंसर है वही आपका ऊपर मल्टीपल स्टेप का भी आंसर है, यानी आपके आंसर्स भी वेरीफाई हो जाते हैं अगर दोनों का सेम सेम आ रहा है, और दोनों का सेम सेम ही आएगा। फिर मैं बताता चलूँ, मोस्टली क्वेश्चंस में इनकम स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स गिवन नहीं होती। इसमें है तो मैंने वो भी आपको एडजस्ट करके बता दिया। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम गिवन नहीं है तो जो आपकी इनकम बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ रही है, तो यही आपके यहाँ पे हद, चूंकि गिवन नहीं होगी तो नेट इनकम आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे गिवन थी तो मैंने लेस किया तो नेट इनकम भी आ गई। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करते रहें। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने का।